किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे लहसुन की फसल जाम के तैयार हो गई है। अगर इसमें हम बात करें कि हमारे बहुत किसान भाइयों के खेत में कई तरीके के खरपतवार होते हैं, तो इस वीडियो में हम खरपतवार नियंत्रण के बारे में चर्चा करेंगे। बताएंगे कि खरपतवार का नियंत्रण कैसे करें और इससे नियंत्रण करने में कौन सी सावधानी रखें जिससे कि अपनी फसल पे इसका कोई गलत असर ना पड़े और हमारी फसल अच्छी हो। तो किसान साथियों, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पे जो किसान भाई पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले समय में जो भी जानकारियां हैं आप तक जल्दी पहुँचें। किसान साथियों, जैसे कि लहसुन की फसल आप देख रहे हैं, लहसुन की फसल हमारी लगभग मान के चलिए 20 दिन की हो गई है। और 20 दिन के लहसुन में हम देखते हैं कि हमारे लहसुन में कुछ खरपतवार उग आते हैं। तो खरपतवार उगने के बाद इनका अगर हम नियंत्रण पे बात करें कि इनका नियंत्रण हमें कैसे करना है, हमारे कुछ किसान भाई सोचते हैं कि अगर इसमें हम दवा का उपयोग कर दें जिससे हमारे खरपतवारों पे नियंत्रण पाया जा सके, तो किसान साथियों हम इसकी सलाह बिल्कुल नहीं देंगे। अगर आपके खेत में ऐसी कोई समस्या है जैसे कि खरपतवार अगर आप नियंत्रण करना चाह रहे हैं, तो खरपतवार नियंत्रण के लिए दवा का अगर आप उपयोग करते हैं तो हमारी लहसुन की फसल पर बहुत इसका बुरा असर पड़ता है। कुछ ऐसी दवाएं हैं हमारे किसान भाई डाल देते हैं जिससे कि हमारी फसल नष्ट हो जाती है। अगर आपने इतनी सारी मेहनत की है तो खरपतवार नियंत्रण के लिए दवा का बिल्कुल प्रयोग न करें। और बेहतर यही होगा कि जो हमारी फसलें लगी हुई हैं इसमें अगर हमने खरपतवार नियंत्रण के लिए दवा का उपयोग ना करके और खुरपी की मदद से निकाई गुड़ाई करें, तो उससे हमारे कई तरीके के फ़ायदे मिल सकते हैं। किसान साथियों, जैसे कि आप खुरपी की सहायता से अगर निकाई गुड़ाई कर रहे हैं, और जैसे कि हम आपको दिखाएंगे हमारे खेत में जो खरपतवार है उसके नियंत्रण के लिए आप देख सकते हैं ये जो घास निकाल के डाली गई है, इस तरीके की घास खुरपी की मदद से निकालना शुरू हो गया है। और खुरपी की मदद से जब हम घास को निकालते हैं तो हमारी ज़मीन की जो मिट्टी है ये आप देख रहे हैं, ये मिट्टी थोड़ा ऊपर उठती है और भुरभुरापन हो जाता है, जिससे मिट्टी सूखने के बाद अगर हम इसमें पानी लगाते हैं या कोई खाद का भी उपयोग करते हैं तो ये सूखी हुई मिट्टी जब पानी में घुलनशील होती है और जो हम खाद डालते हैं वो खाद बहुत अच्छे तरीके से अपने पौधे की जड़ों तक पहुंचती है और हमारे पौधे में बिल्कुल हरापन आ जाएगा। यानी निकाई गुड़ाई करने से अपनी फसल में बहुत लाभ मिलेगा और जो खरपतवार का नियंत्रण है वो भी हो जाएगा। साथ साथ में आप देखेंगे कि अपनी फसल भी बहुत अच्छी चलेगी। इसलिए आप दवा का उपयोग न करें, क्योंकि जो हमारे पौधे का ग्रोथ अच्छे से चल रहा है, अगर आप किसी प्रकार की दवा का उपयोग कर देते हैं तो सबसे पहले हमारे पौधे का ग्रोथ रुकेगा। और दूसरी बात है, अगर कभी दवा नुकसान कर गई तो आपकी फसल बनी बनाई जो है बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए सभी किसान भाई जो भी हमारे लहसुन की बुआई कर चुके हैं और खरपतवार की समस्या आ रही है, तो खरपतवार नियंत्रण के लिए निकाई गुड़ाई का ही मदद लें। और साथ में इसके बाद जब मिट्टी सूख जाए उसके बाद में ही पानी का प्रयोग करें। पानी लगाने के साथ साथ में अगर आप हल्की खाद देना चाह रहे हैं तो भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से खुरपी की मदद से खरपतवार का नियंत्रण करें और आप अपने फसल को स्वस्थ हरा भरा बनाए रखने में पूरी देख रेख करते हुए सभी खाद और पोषक तत्वों की पूर्ति समय समय पर करते रहें। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की जो भी जानकारियां हैं हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।